आइए आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के बारे में सीखते हैं, कैसे क्यूब रूट निकाला जाए, कैसे बनाया जाए। आप लोगों का रेस आईएएस में स्वागत है। हम लोग आज अपना दूसरा वीडियो आपको YouTube में डालेंगे। इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। मेन हम लोग का फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर आज का क्लास बेस्ड होगा। आइए देखते हैं। अगर क्यूब को हम लोग कहें हिंदी में तो घन कहा जाता है, और इसे गणितीय भाषा में जब लिखते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म में x का पावर 3 लिखा जाता है। और x का पावर 3 का मतलब क्या है कि सर x को आप जो है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आपका लिखा जाएगा और उसका मतलब होगा। अब देखिए ये बहुत ही छोटा चीज है, इसमें बहुत कोई फंसे हुए रहते हैं कि सर क्या माना है। एक का क्यूब एक। अब देखिए 2 का क्यूब लिख रहे हैं हम लोग तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 को 3 बार गुना करना है तो ये कितना हो गया 8। इसी तरह से 3 लिखते हैं तो 3 का क्यूब कितना होगा तो 3 का क्यूब 3 गुना 3 करें तो ये 27 मान आएगा। 4 का क्यूब लिखें तो कितना आएगा 4 गुना 4 मतलब 64 मान जाएगा। अगर सेम हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो 5 का क्यूब होगा 5 गुना 5 मतलब 125 मान जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग निकालते क्या है 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब का मान निकालते हैं तो ये मान कितना जाएगा 6 गुना 6। अब 6 गुना 6 मतलब क्या होगा 216। अब ये मान जाता। अब देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब आप आगे के टर्म को देखते हैं तो 7 का क्यूब जो है इसी तरह से लिखिएगा 340। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना 512। 9 का क्यूब कितना होगा 729। 10 का क्यूब लिखेंगे तो 1000। अब 10 तक पहले एकदम बेसिक फंडामेंटल 10 तक देख लीजिए। अब 10 तक हम लोग देखें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा 7 गुना 7 तो ये 7 का स्क्वायर 49 को 7 से गुना करेंगे 343। 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार गुना किया 8 गुना 8 64 को फिर 8 से गुना किया 512। इस तरह से 9 का क्यूब लिखते हैं तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 गुना 9 तो ये आपका 9 9 जा 81, 81 को 9 से गुना किया 729। तो 10 का क्यूब तो 1000। इसी तरह से अगर हम 11 का क्यूब लिखें तो 11 का कितना होगा 1331। अब हम 12 का क्यूब लिखें मतलब बेसिक फंडामेंटल से तो सिर्फ 12 गुना 12 लिख रहे हैं और इस तरह से मान कितना 12 और 12 को गुना कीजिएगा तो 144, फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1728 और 12 का टेबल यूज कर लिया हमने। अब इसी तरह से आप 13 का क्यूब लिखते हैं तो 13 इंटू 13 फिर यहाँ 13 मतलब 13 को 3 बार आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो। अब 13 और 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर होगा और इसका मान कितना 169। अब आप 13 के टेबल से भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये मान निकल जाएगा 2197। बहुत ही सिंपल है। अब इसी तरह से आप 14 का क्यूब कर दिए तो 14 का क्यूब कर दिए तब यहां हम लोग काम क्या देखते हैं कि 14 और को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 14 और 14 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 196, फिर इसको 14 से आप मल्टीप्लाई किए मतलब 2744 आपको इसका वैल्यू आएगा। 15 का निकालिएगा 3375, 16 का 4096 मतलब इस तरह से हम लोग कम से कम
20 तक तो जितने भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं बच्चे सारे को याद होना चाहिए। और ये कैसे आपको कैलकुलेट होता है ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब इससे क्या है, मैथ्स का दो क्वेश्चंस बाबू कहता है क्या कि कौन कौन सा क्वेश्चन जिसमें किसी संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त मान पूर्ण धन प्राप्त हो। कहता है by which a smallest number must be multiplied to ठीक है 130 it becomes perfect square। अगर ये यूज करते हो तो ये मेथड बिना जाने आप ठीक है क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते। मतलब किस तरह का जिसमें कि गुना और भाग यूज होता है, इसके लिए ये बेसिक फंडामेंटल आपको कांसेप्ट आना चाहिए। और ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब दो आपका क्वेश्चंस में दिया जाता है तब, लेकिन आज हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ आपको इसलिए ये टर्म आपको उठाया क्योंकि सिर्फ इसकी प्रासंगिकता एग्जाम में बनी हुई रहती है। और इस जो बेसिक फंडामेंटल है ठीक है, ये कहीं गड़बड़ किसी भी विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए, ये उनके समझ में आना चाहिए। अब हम लोग ठीक है आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद कैसे क्यूब रूट निकाला जाए। और ये जो तरीका आप अभी सीखोगे क्यूब रूट निकालने का तरीका, ये बहुत ही आसान है और इससे आप तुरंत काम कर सकते हैं। आपको एक चीज बताएं कि भारत के व्यक्ति ठीक है आपको उनका नाम है नाहर नाम का एक इंजीनियर जिन्होंने आपको क्यूब रूट निकालने का फार्मूला दिया। और ये आप कहीं भी यूट्यूब में सर्च करोगे तो नहानो नाम से फार्मूला उपलब्ध होगा। उन्होंने वैदिक मैथ का दो आपको स्टेप्स लिया और यही दो स्टेप्स को हम आपको अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और ये दो स्टेप से कैसे आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं विद इन मिनट, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अब हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं ठीक है अपने इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में, वो क्या है, वो आपका क्यूब रूट पर हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्यूब रूट पर चर्चा करने जा रहे हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्यूब रूट लिखा कैसे जाता है। पहले तो क्यूब रूट लिखते हैं जब बताते हैं तो क्यूब रूट मतलब क्या है, ये हिंदी में कहें तो घनमूल, हिंदी में कहें तो घनमूल। और अगर किसी भी संख्या पर इस तरह से उसके सर का ताज बन जाता है और वो ताज हमेशा के लिए चिपका रह जाए तो ये कहलाता है आपको सर्ट्स। और ये सर्ट्स कभी आपको सोल्व नहीं होगा। तो जो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है वहां से ये हट जाता है। इसको नोटेशन, इसको लिखने का मात्र दो तरीका हम लोगों के पास उपलब्ध है। एक आपको इस तरह से स्क्वायर रूट लिख करके और ऊपर 3 लिख दें तो इसे कहेंगे घनमूल, ये क्यूब रूट का नोटेशन है। या फिर x का पावर 1/3। अब ठीक है दो तरीका से आप सोल्व कर सकते हो, एक फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो और दूसरा आपका तरीका क्या होगा कि शॉर्ट जो वैदिक मैथ है, जो भारत में आप रहते हैं तो यहाँ जो पहले हम लोग को वैदिक मैथ में बताया गया है उससे भी कर सकते हैं। या फिर आप जो नहानो फार्मूला दिए हैं नाहर जी ने ठीक है, उसका जो पहला दो स्टेप्स अगर हम यूज करें तो उससे भी बन सकता है। आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब सबसे पहला ठीक है ये लिखा हुआ टर्म हम आपको जो ले रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर ले रहे हैं, मतलब 1728। अब देखिए ये हमने लिया ठीक है 1728। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे भाई, तो ठीक है इसको दो स्टेप्स में आप यूज करो। जो भी हम आपको क्वेश्चंस दें उसको दो स्टेप्स में यूज करो। अब क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, संख्या को आप राइट डाउन करो और उसके बाद जब आप राइट डाउन कर रहे हो तो यूनिट प्लेस से आपको क्या करना है, 3 का रूट लगाना है। मतलब यूनिट प्लेस से 3 का रूट लगाना है। अब देखिए जब आप यूनिट प्लेस देखते हैं तो मतलब हिंदी में कहें तो इकाई स्थान। अब 8 2 7, अब ये पहला रूट लगा, ये दूसरा रूट लगा। अब जब आप क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं तो कहिए कि किसके क्यूब में 2 8 आता है, तो किसके क्यूब में 8 आता है, तो इससे आप देखेंगे कि सर 2 का क्यूब करते हैं तब 8 आता है। या अगर आपको ये याद नहीं रह पाता है तो इसके लिए आप
ठीक है, बगल में, ठीक है, ये याद करने। यूनिट प्लेस में 1 रहे तो 1 लिखना है, जब 2 रहे तो आपको 8 लिखना है, यूनिट प्लेस में 8 रहे तो 2 लिखना है, 3 रहे तो आपको 7 यूज करना है, 7 रहे तो 3 यूज करना है, 4 रहे तो 4 लिखना है, 5 रहे तो 5 लिखना है, 6 रहे तो 6 लिखना है, 9 रहे तो 9 लिखना है, 0 के लिए 0 यूज करना है। ठीक, किसके लिए? ये आपको याद रखना है कि इकाई स्थान के लिए, ठीक है, इकाई स्थान, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। अब देखिए, ये जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और इस तरह से हम आपको वीडियो बना करके आपको यूट्यूब में डालेंगे, इसका मतलब है कि गांव के बच्चे, ठीक है, जो आपको, ठीक है, शहर नहीं आ सकते हैं, उनके तक रीच पहुंचा जाए और वो भी देख करके, ठीक है, इससे अवेयर हो जाए, कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे जल्दी मान निकलता है, ये आप सीख पाएं और आपको आपके लिए हेल्पफुल हो। अब फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? ग्रुप लगाया 3-3 का। अब पहला ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया, 8 लिखा हुआ है तो हमने उसके लिए 2 लिख दिया। सेकेंड ग्रुप आप जब देखते हो तो सेकेंड ग्रुप में हम लोगों का क्या काम करना है? जो लिखा हुआ है कहिएगा इससे छोटा या इसके बराबर किस संख्या का क्यूब होता है? तो सर ये 1 का है, तो इसका मतलब इसके लिए हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं? 1, मतलब कि 1728 आपको लिखा हुआ है तो 1728 इसका क्यूब रूट कितना निकल गया? 12, इसका क्यूब रूट निकल गया 12। ये देखिए, अब ये आप यूज करोगे तो आपका ये विद इन मिनट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा हम आपको अभी, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चंस अभी हम आपको बतलाते हैं, इसको देखना है, समझना है और सीखने का कोशिश करना है कि कैसे काम होता है। आइए, ये आपको हमने पहला क्वेश्चन यूज किया, सेकंड क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं। सेकंड में क्या है? देखिए, क्यूब रूट का साइन दे दिया, अब 14887 14887 ये हमने आपको लिख दिया। अब कहा क्या कि सर हम लोगों को क्यूब रूट निकाल करके बताना, तो यहां से देखिए, अब ठीक है, 2 स्टेप्स की हमने बात की थी। अब यहां जो आप देख रहे हो ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 के लिए आप क्या करोगे? आप 3 लोगे, और इधर क्या है? 148, तो आप देखिए 3 का 27, 4 का 64, 5 125, तो 5 125, 6 का 216, तो 148 से पहले कौन सा हुआ? तो आप कहेंगे कि सर 5 हुआ, तो ये 53 आपका क्यों रूट निकल गया। ये आपने सेकेंड क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब आप आइए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में फिर हम आपको लिख रहे हैं क्यू रूट का ये सैंपल दे दिया, और इस जगह लिख रहे हैं हम लोग 21952 21952। अब देखिए, जैसे हमने ये लिखा तो अब आप इसमें देखेंगे कि 3-3 का ग्रुप, पहला स्टेप, दूसरा, ठीक है, तो मात्र 2 ग्रुप बन रहा है, तो आप देखिए 2 लिखा हुआ है तो इसके लिए 8 लिखना होगा, और ये 21 लिखा हुआ है तो 21 लिखा हुआ है, मतलब ठीक है, 21 का क्यूब इससे जस्ट छोटा होता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 27, 3 27, देखिए बियॉन्ड चला गया, इसका मतलब 2, तो ये 28 का आ गया। इस तरह से हमने आपको अभी, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से डिस्कस किया। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं 39304